हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने जो 8 पे कमीशन है उसके ऊपर कैबिनेट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने गठन करने का अप्रूव दे दिया। तो भी जितना भी भाई और बहन ऑलरेडी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रही हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो, उनके लिए एक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लेके आया कि 8 पे कमीशन में जो पे लेवल ऑन एम्प्लॉय है, क्योंकि पे लेवल ऑन में ही सबसे ज्यादा एम्प्लॉय काम करती है, तो उस पे लेवल में कितना बढ़ोतरी होगा और जब पे कमीशन आएगा, मैक्सिमम और मिनिमम जो पे कमीशन में बढ़ोतरी होगा उसको हम लेके चलेंगे। तो हम लोग जानते हैं पहले जो पे कमीशन जो लेवल ऑन होता है उसमें जो पे कमीशन आएगा उस पे कमीशन में कितना बढ़ोतरी होगा। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं जो जितना भी पे कमीशन आया है 8 पे कमीशन से पहले उसमें कौन सा पे कमीशन में कितना सैलरी बढ़ा है वो चीज हम लोगों को जानना चाहिए। तो सेकंड पे कमीशन में 14.2% बढ़ा था। तो सेकंड पे कमीशन में 14.2% बढ़ा था। उसके बाद थर्ड पे कमीशन जो था उसमें 20.6% बढ़ा था। जब फोर्थ पे कमीशन आया था तो 27.6% सैलरी बढ़ा था। जब फिफ्थ पे कमीशन आया था तब 31% सैलरी बढ़ा था। और जब सिक्स पे कमीशन आया था तब 54% सैलरी बढ़ा था। और जब अगेन सेवेंथ पे कमीशन आया था जो अभी करंट चले उसमें 14.2% सैलरी इंक्रीज हुआ था जब पे कमीशन आया था। तो अगर पे कमीशन का ग्राफ हम लोग देखेंगे तो सेकंड से सिक्स तक हर पे कमीशन में जो सैलरी था उसका परसेंटेज बढ़ा है। 40 से 20, 27, उसके बाद 31, उसके 51, लेकिन सेवेंथ पे कमीशन में फिर से घट गया था क्योंकि अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसी गवर्नमेंट ने इस सेवेंथ पे कमीशन को चालू किया था। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जितना पे कमीशन था टू से सेकंड उसका मतलब एवरेज निकल के पे कमीशन को निकल रहे हैं, जिसमें 26.95 या 27% सैलरी बढ़ने का चांसेस दिखा रहे हैं। लेकिन कैलकुलेशन उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन होना चाहिए कि इस गवर्नमेंट ने जो लेटेस्ट पे कमीशन दिया था उसके अगल बगल में ही इस बार भी रिकमेंड करेगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं ज्यादा सैलरी नहीं बनाएंगे क्योंकि हर एक गवर्नमेंट का थिंकिंग अलग होता है। तो इस गवर्नमेंट ने मैक्सिमम कितना सैलरी बढ़ा सकती है और मिनिमम कितना बढ़ाएगा, मतलब वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो हम लोग चलेंगे। तो उसको अगर हम देखेंगे कि लास्ट गवर्नमेंट में 14.2 बढ़ाया था, तो इस बार मिनिमम 15 से 24 तक सैलरी बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग उसको तीन तीन बढ़ा के अगर 15% बढ़ेगा तो सैलरी कितना होगा, उसका कैलकुलेशन क्या रहेगा, 18% बढ़ेगा या 21% बढ़ेगा या 24, इसमें से कोई भी एक बढ़ेगा। तो जो मिनिमम से मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम 24 से ज्यादा इस गवर्नमेंट नहीं बढ़ाएगा और 15% से कम इस गवर्नमेंट नहीं देगा इस बार। तो इसीलिए इस कैलकुलेशन को हम लोग देखते हैं, अगर इसके हिसाब से अगर पे कमीशन होता है और सैलरी बढ़ता है तो कितना एक्सपेक्टेड सैलरी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए वो चीज हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो पे कमीशन में अगर मिनिमम जो सैलरी बढ़ाएगा वो है मिनिमम अगर बढ़ाएगा तो भी 15%। तो 15% बढ़ाने से फिटमेंट फैक्टर 1.87 आती है। तो कैसे आती है वो हम लोग जानते हैं। तो आज का दिए दिन के हिसाब से डीए है 53%, इसको 53%, और 1/1/2025 से इसमें 3% बढ़ोतरी होगा। जो हम लोग ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑलरेडी आ गया उसके हिसाब से 3% बढ़ना चाहिए। और अगर जुलाई देखेंगे, जुलाई 25 में तो भी मिनिमम तीन, क्योंकि 3 से 4 तक बढ़ रही है, 3 से कम नहीं हो रही, 4 से ज्यादा नहीं हो रही। और जुलाई से जनवरी मतलब 1/1/2026 में हम लोग 4% पकड़ के चलते हैं। तो इसको अगर लेंगे तो डीए हो जाएगा 1/26 से 63%। तो हम लोगों का डीए मतलब जब पे कमीशन गठन होगा तब हमारा डीए हो रहेगा 63%। और जब पे कमीशन आता है तो क्या होता है कि पहले डीए और बेसिक मतलब डीए बेसिक के साथ मार्च हो जाता है। तो पहले इंक्रीज सैलरी में जैसे 15% बढ़ेगा, पहले नहीं बढ़ेगा जो बेसिक के ऊपर, पहले बेसिक के साथ डीए मार्च होगा। तो अगर हम बेसिक को 100 पकड़ लेते हैं और डीए को 63, तो ऑन 63% हो जाता है बेसिक का, ऑन 63% हो जाता है। जब बेसिक प्लस डीए मार्च हो जाएगा तो बेसिक का ऑन 63% हो जाता है। तब इसके ऊपर तब इसके ऊपर जब 15% बढ़ाएगा, इसके ऊपर अगर 15% जब बढ़ाएगा तो ऑन 87 समथिंग आता है, जिसको हम लोग अगर फिटमेंट फैक्टर फिक्स करेंगे तो इसका मतलब हो जाता है 1.87। तो सेम ऐसा ही होता है फिटमेंट फैक्टर, पहले डीए प्लस बेसिक मार्च होगा जो ऑन 63% आएगा बेसिक का, उसके ऊपर 15% बढ़ाएंगे तो ऑन 87 आता है, परसेंटेज आता है, जो फिटमेंट फैक्टर होगा 1.87। तो ऐसे कैलकुलेशन होता है। तब इसी से हिसाब से अगर 15% बेसिक पे अगर बढ़ता है, 15% का सैलरी बढ़ता है पे कमीशन में, तो 1.87 15 फैक्टर आ जाता है। तो पहले इसीलिए ये चीज ध्यान रखिए, सेवेंथ पे कमीशन में सेम एज इट इज हुआ था, इसका सेम कैलकुलेशन मेरा डिटेल्स में और एक वीडियो में है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो उसमें भी बताया गया पहले बेसिक के साथ डीए सेवेंथ पे सीपीसी में भी मार्च हुआ था, उसके बाद उसके ऊपर 14.2% बढ़ाया था। तो अगर बेसिक लेवल ऑन कर्मचारी का बेसिक हो जाता है 18,000 जो इनिशियल लेवल ऑन, उसको अगर 1.87 बढ़ाएंगे तो बेसिक आ जाएगा 33,660 रुपीज। अब आ जाता है एचआरए कितना होगा। जो लास्ट पे कमीशन था वहां पे लेवल ऑन कर्मचारी का जो एक सिटी में एचआरए था मिनिमम 5,400 कर दिया गया था।
लेकिन अगर आप लोग, और एचआरए कितना परसेंटेज बोला था एक सिटी में, इनिशियली 24%, 16% और 8% बोला गया था। रिकमेंड 25%, जब डी होगा वो जो आपका एचआरए होगा वो 27%, 18% और 9% हो जाएगा, और आज के दिन में 50% डी क्रॉस हो गया, इसीलिए अभी एचआरए 30%, 20% और 10%। तो इनिशियली जब पे कमीशन फिर से आएगा तो फिर से जो एचआरए होगा वो 24%, 16% और 8% हो जाने का चांसेस है। उससे ज्यादा तो नहीं होगा, 1-2% कम ज्यादा हो सकता है। तो अगर 24% भी इसके ऊपर दे देता है बेसिक के ऊपर, तो भी आपका सैलरी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो क्या करेगा, क्योंकि अगर 8 पे कमीशन 7 पे कमीशन में देखेंगे तो जो बेसिक 18,000 था उसके ऊपर अगर 24% देता था तो 4320 होता था एचआरए, लेकिन दिया था ज्यादा करके, क्योंकि इनिशियली जो लेवल 1 कर्मचारी उनका सैलरी ऐसे ही कम है। अगर हाउस रेंट का उससे भी कम देंगे तो इसलिए उनके लिए थोड़ा ज्यादा, मतलब जो परसेंटेज के हिसाब से जो एचआरए दिया जाता है उससे ज्यादा 5400 दिया गया। लेकिन इस बार शायद जो एचआरए है उस 5400 के ऊपर जो 1.87 नहीं देने वाला है, जो 18,000 है उसके जो 14% होता है, जो 4320 होता है उसके ऊपर देगा। तो उसके ऊपर 1387 अगर गुना करते हैं तो जो एचआरए हो जाता है वो हो जाता है 8,087 रुपीज। तो ये हो जाता है एचआरए। अब हम लोग देखते हैं जो टीए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो कितना मिलेगा। तो एक सिटी में ट्रांसपोर्ट अलाउंस का रूल था कि 1350 प्लस डीए, मतलब 135000 जितना होगा उसके ऊपर डीए होगा। तो अगर उसको हिसाब से चलेंगे तो 1350 इनिशियल है उसके साथ अगर हमारा फिटमेंट का 1.87 गुना करेंगे तो हमारा जो टीए आ जाएगा 2525 रुपीज। डीए कितना होगा, वो हो जाएगा नील, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब पे कमीशन आता है तो डीए नील हो जाता है। तो टोटल ग्रॉस सैलरी बढ़ता है 1 on 2026 के हिसाब से। अगर 15% सैलरी बढ़ता है, इसका मतलब फिटमेंट फैक्टर 1.87 होता है। तो ग्रॉस जितना सैलरी बनेगा लेवल 1 कर्मचारी का एक सिटी में वो है 44,272 रुपीज। तो हम लोग जानते हैं अभी जो 1 on 2026 में अगर टीए 63% लेके हम लोग जब चला है, उसी हिसाब से अगर उस टाइम में जो आपका जो लेवल ऑन कर्मचारी होगा तो उनका सैलरी कितना रहेगा, वो होगा 36,940 रुपीज। उसका कैलकुलेशन भी आप लोग जाके कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 63% के हिसाब से एक सिटी में जो आपका सैलरी बनता है वो बनेगा 36,940 रुपीज। तो सीधा सीधा ग्रॉस सैलरी में अगर 15% सैलरी बढ़ता है लेवल ऑन कर्मचारी को तो 7,332 रुपीज तक सैलरी मैक्सिमम बढ़ेगा अगर 15% फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम जो ग्रुप डी एम्प्लॉय होगा एक सिटी में उनको ग्रॉस सैलरी में मिनिमम 7,332 रुपीज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन मेरे को लगता है कि उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है पे कमीशन। तो वो भी कैलकुलेशन देखते हैं। अगर 18% होता है, 18% सैलरी बढ़ता है तो फिटमेंट फैक्टर आएगा सेम कैलकुलेशन में 163% डीए लेकर 163 उसके ऊपर 18% बढ़ाएंगे तो 192 आएगा। उसका मतलब 1.92 फिटमेंट फैक्टर होगा। तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर अगर 18,000 को उससे गुण करेंगे तो बेसिक थोड़ा बढ़ जाएगा 34,560 रुपीज हो जाएगा। जो एचआरए होगा वो भी 4320 होता है। 4320 के साथ 1.92 अगर गुना करेंगे तो 8,294 रुपीज आएगा। टीए जो होता है 1350 उसको अगर 1.92 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2,592 रुपीज। मतलब हर एक चीज थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जब डीए बढ़ता है या तब तो आप लोग को सब कुछ ही बढ़ जाता है और आपका डीए रह जाएगा नहीं। तो टोटल ग्रॉस सैलरी बन जाएगा 45,446 रुपीज। तो इसमें अगर 18% सैलरी बढ़ेगा तो कितना सैलरी में इंक्रीज होगा लेवल 1 कर्मचारी को। तो अगर जो 1 on 2026 में अगर 63% डीए रहता है तो लेवल 1 कर्मचारी का टोटल ग्रॉस सैलरी रहेगा 36,940 रुपीज। तो इनिशियली उनको जो डिफरेंस सैलरी मिलेगा 8 पे कमीशन आने से वो 8,500 से ज्यादा मिल जाएगा। अगर आप पकड़ लीजिए कि 21% या 24% बढ़ाता है तो कितना बढ़ेगा। ज्यादातर मेरे को लगता है कि 18% तक सैलरी को बढ़ाएगा, 20% से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। बढ़ाएगा नहीं बढ़ाना चाहिए ऐसा नहीं है, बढ़ाना तो चाहिए। लेकिन अगर इस गवर्नमेंट का तो पता नहीं क्या करेंगे। तो हम लोग देखते हैं मैक्सिमम 21 तक बढ़ा सकते हैं, 24 तो बढ़ाएगा नहीं। तो 21% अगर बढ़ाते हैं तो कितना होगा। तो 21% बढ़ाते तो बेसिक पे में 35,460 रुपीज हो जाएगा। सेम कैलकुलेशन में एचआरए आपको 8,510 रुपीज होगा और टीए हो जाएगा 2,660 रुपीज। नील डी हो जाएगा तो टोटल ग्रॉस सैलरी बन जाएगा 46,630 रुपीज। तो सीधा सीधा आपका 9,690 रुपीज बढ़ जाएगा। और अगर मैक्सिमम जो हम लोग चलेंगे 24% तो फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा 2.02 लेवल 1 कर्मचारी को। जब बेसिक हो जाएगा 36,360 रुपीज, डीए हो जाएगा एचआरए हो जाएगा 8,726 रुपीज, टी हो जाएगा 2,727। तो टोटल ग्रॉस सैलरी बन जाएगा 47,813 रुपीज। तो लगभग जो डिफरेंस मतलब 8 पे कमीशन आने से सैलरी बढ़ेगा 10,873 रुपीज। तो हम लोग अगर तो इस कैलकुलेशन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो लेवल 1 कर्मचारी है उनको अगर सैलरी सबसे कम बढ़ेगा तो भी 7,000 से
10,500 तक उनको इनिशियली बढ़ जाएगा। तो इतना डिफरेंस रहेगा कि मैक्स मिनिमम होगा तो 7,000 मिनिमम से कम नहीं जाएगा आप लोगों का सैलरी इनिशियली एक धक्के में। मतलब उसके साथ जैसे ट्रक मेंटेनर हो गया और बाकी जो रेलवे में एम्प्लॉय होता है उनके साथ जो अलाउंस है वो भी बढ़ जाएगा, तो वो सब जोड़ जाएंगे तो सैलरी में जो डिफरेंस सैलरी हो जाएगा वो और भी ज्यादा हो जाएगा, और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन उसको हम नहीं लेके चल रहे, जो सिंपल जो बेसिक सैलरी बनती है लेवल 1 कर्मचारी को उसको अगर लेके चलेंगे तो 7,000 से 10,500 तक मैक्सिमम सैलरी का इंक्रीज होने का चांसेस है जब 8 पे कमीशन आएगा। अभी हम लोग जानते हैं कि जो एक सिटी का सैलरी हमने बताया तो वाई और जेड सिटी में कितना होगा। तो ये वाई और जेड सिटी में जो सैलरी बनेगा उसमें जो एचआरए होगा, अगर वाई सिटी होगा तो उसमें से जो मतलब जो एचआरए है बाकी चीज तो सेम रहेगा, एचआरए और टीए को घटेगा। तो एचआरए जो होगा उसका अगर वाई सिटी होगा तो उसका 1/3 माइनस कर दीजिएगा, और जो टीए होगा उसमें से 800 से 900 रुपए माइनस कर दीजिए। तो 800-900 प्लस जो एचआरए होगा उसका 1/3 जितना होता है उसको जोड़ के जितना ग्रॉस सैलरी उससे कम कर दीजिएगा, तो लगभग आपका जो वाई सिटी उसका सैलरी आ जाएगा। जिसको जैसे इसको अगर पकड़ के चलते हैं तो इसमें अगर 8,000 होता है तो इसमें मतलब होता है लगभग 2,700 प्लस आपका हो जाता है 800 रुपया, तो हो जाता है 3,500। तो इसमें से जो ग्रॉस सैलरी इसमें से 3,500 से 4,000 तक मैक्सिमम लेवल 1 कर्मचारी को जितना होता है उतना माइनस कर देंगे तो आपका ग्रॉस सैलरी बन जाएगा वाई सिटी का। और अगर जेड सिटी का होगा उसमें से 6,000 प्लस माइनस कर दीजिएगा जेड सिटी का, तो इतना हो जाता है सैलरी। तो वो एक्स वाई और जेड सिटी को, ये था टोटल जानकारी। अगर इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ भी जानना है तो मेरे को प्लीज कमेंट कीजिए। तो और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।